ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। मर्जीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। 12/7/72। अधर कुमारों की भट्ठी में। अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्ठी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो व वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो। अपने को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जो समझते हैं कि भट्ठी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की, जो कहीं भी किसी स्थान पर जाते जमा की भी शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को एक रस व अचल बना सकते हैं, वह हाथ उठाओ। यह बातें तो स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी है। परिस्थितियाँ व वायुमंडल अभी तमो प्रधान नहीं बनने वाला। परिस्थितियाँ व वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमो प्रधान के बाद फिर सतो प्रधान बनने वाला है। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहते हैं, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुनी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया ना। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यह बात ऐसे हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई। चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परिस्थिति आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आए, उसमें भी अपने आप को अचल अटल बना सकेंगे ना। इतनी हिम्मत समझते हो ना। परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही है। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही आते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत अपने को समझते हो। घबराने वाले तो नहीं हो ना। अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धियों को हिलाने वाले नहीं हो ना। बाबा कहते हैं यह भट्ठी अधर कुमारों की है ना। अपने को अधर कुमार तो समझते हो ना। संकल्प और संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती है। बाबा कह रहे हैं जैसे देखो, पहले भाई बहन भाई की स्मृति में स्थित किया गया, उसमें देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान आ जाते, इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज भाई की बताई। ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझकर चलते हो, गोया प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। इसलिए अब स्मृति से भी परे अधर कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्म कुमार हूँ। अब मर्जीवा बन गए तो मर्जीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? मर्जीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? मर्जीवा जीवन में बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपने को ब्रह्म कुमार समझकर चलना है। अगर अधर कुमार की स्मृति में रहती है तो जैसे स्मृति वैसे ही स्थिति में रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं। नहीं, ब्रह्म कुमार है, ब्रह्मा कुमार हूँ। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल, यह स्मृति भी रॉन्ग है। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल, यह स्मृति भी रॉन्ग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी वृत्ति की प्रवृत्ति से देखना, इसको मर्जीवा कहेंगे। जैसे देखो, हर चीज़ को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं, यह भी ऐसे समझ कर चलो। यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बनकर इसको संभालने के लिए निमित्त बना हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता, ट्रस्टी निमित्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग में की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। यह ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे।
भले छोटे छोटे बच्चे हो तो भी क्या बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिन्हों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं के प्रति भी यह वृत्ति रहनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग बनाकर इसमें लगा देना है। घर में रहते ऐसी स्मृति रहती है, बाबा कहते हैं। जैसे ईश्वरीय परिवार के अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हैं, वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते व फ़र्क रहता है। बाबा कह रहे कि उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते व फ़र्क रहता है। जो आप लोगों के संपर्क में रहने वाली आत्माएं हैं उन्हों में से रिजल्ट मंगाई जाएगी। जैसे सेवा केंद्र के निमित्त बने हुए बहनों व भाइयों से उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे ही उन आत्माओं के संपर्क में आते हो व पिछले जन्म के अधिकार समझ चलते हो। समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची होती जा रही है ना, और जब तक समय के प्रमाण अपनी स्थिति और वृत्ति को ऊंचा नहीं बनाया है, वह परिवर्तन में नहीं लाया, तब तक उच्च पद कैसे पा सकेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति दृष्टि व स्मृति स्वप्न में थी तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति से चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। जैसे भट्टी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता, वैसे इस भट्टी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके यह समझना है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करके जाना, यही है भट्टी का परिवर्तन। इस परिवर्तन करने की शक्ति में अपने में भरी है, इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है, वह वहाँ जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से प्रवृत्ति अर्थात दूर, गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नयनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है उसका अनुभव कर सकेंगे। अब तक दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। न्यारी ना बनने के कारण इतने प्यारे भी नहीं बने हैं। प्यारी चीज़ सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है, तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। अभी भी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी तक जो न्यारी और प्यारी स्थिति होनी चाहिए वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने का मेहनत ना करना पड़े, तो अभी उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक गुप्त है, दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो। कोई भी दूर से आप लोगों को देखते अलौकिकता का अनुभव करते हैं कि साधारण समझते हैं। प्रैक्टिकल जीवन का इतना प्रभाव है जो कोई भी देखकर समझे कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझ लेते हैं कि यह हम लोगों से कोई न्यारे हैं, वैसे ही यह सूरत व अव्यक्त मूर्त न्यारापन दिखावे, तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। जैसे कोई आकर्षण की चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे यह रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। क्या यह स्टेज अंत में आनी है? बाबा पूछते हैं। साधारण रीति भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं तो उनकी एक्टिविटी से, उन्हों के बोल से ना परिचित होते हुए भी जान लेते हैं कि यह कोई रॉयल फैमिली की आत्मा है। तो क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है? क्या मुश्किल है? जो सहज बात होती वह करने में देरी लगती है क्या?
ऐसे समझे कि भट्ठी में इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश का प्रभाव चारों ओर फैलने के यहाँ तक कि प्रैक्टिकल सबूत आएगा। सबूत कौन सा? कम से कम जो आप द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं हो उन्हों को समाचार तो आवे, स्वयं ना आवे समाचार तो आवे, हर एक तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितना समाचार पत्र आएंगे, ऐसा सबूत देंगे। वह जैसे भट्ठी करके जाते हैं, कुछ समय प्रभावशाली रहते फिर प्रभाव में आ जाते हैं। बाप तो सदैव उम्मीदवार ही रहते हैं। अब रिजल्ट देखेंगे कि कहाँ तक अविनाशी रिजल्ट चलती है और कहाँ तक अटल अचल रहते हैं। वरदान भूमि के वरदानों की प्राप्ति जो की है, उन प्राप्त हुए वरदानों में अब वरदाता मूर्त बन कर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध व संपर्क में आवे तो महादानी और महावरदानी इसी स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। आप तो महादानी हो ना, उस दान को संभालते हैं व नहीं, वह उनकी तकदीर हुई। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो। उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इसी पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। क्या सोचना है, क्या इसमें रखना है कि विश्व कल्याणकारी हूँ, महादानी हूँ, वरदानी हूँ। इस पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अच्छा, यादगार बनने के लिए बाबा कहते हैं यादगार बनने के लिए याद में रहकर कर्म करो। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना, ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। ओम शांति।